हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम लोग बात करने वाले हैं पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लिखा हुआ है सबसे पहली बात यहाँ पे कि पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ऑफन आइडेंटिफाइड विथ प्रोग्रेस इन मॉडर्न सिविलाइजेशन। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, लगभग ये जो है ना मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। मतलब ये कि आपको हर जगह पे लगभग इलेक्ट्रिसिटी दिखने को मिल ही जाएगा। आप रोड के बगल में चलिए या फिर आप अपने मोहल्ले के गली में चलिए, हर जगह पर आपको पोल ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे जहाँ पे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का वायर दौड़ा हुआ हो, यानी कि वहाँ से पास हुआ हुआ हो। तो वहाँ से बेसिकली क्या पास हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, बिजली पास हो रहा है आपके घरों में। तो ये एक ऐसा ये ऐसा एनर्जी का सोर्स है जो कि लगभग विजिबल है। विजिबल का मतलब ये हो गया कि लगभग ये हर जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा, कॉमन है। और यहाँ पे एक और बात लिखा हुआ है, विच इज़ ऑफन आइडेंटिफाइड विद प्रोग्रेस इन मॉडर्न सिविलाइजेशन। यानी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि आज के दौर में यदि आप प्रोग्रेस चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी हो। क्योंकि आपको मालूम है अब तो इलेक्ट्रिसिटी से हमारा ट्रेन भी चलने लगा है, इलेक्ट्रिसिटी से आपके घर में पंखे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से हमारे भारत में कितने बड़े बड़े कारखाने हैं वो चलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी यदि ना हो, पावर यदि ना हो, तो कहीं ना कहीं हमारा जो इकोनॉमी है वो फटाक से नीचे बैठ जाएगा, है ना, और हम लोग बहुत ही पीछे चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ क्रिटिकल कंपोनेंट। देखिए यहाँ पे साफ लिख दिया है क्रिटिकल कंपोनेंट, मतलब कि ये बहुत ही क्रांतिकारी कंपोनेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। किसका? इंफ्रास्ट्रक्चर का। दैट डिटरमाइंस द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। यानी कि एक कंट्री का जो डेवलपमेंट है, किसी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं हमारा इलेक्ट्रिसिटी पे यानी कि पावर पे डिपेंड है। यदि पावर अच्छा होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि आपके यहाँ का जो इकोनॉमी है वो अच्छी तरीके से रन करेगा। आपके यहाँ पे जो बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं, फैक्ट्री हैं, कारखाने हैं, वो आपका रन करेगा, तो आपका इकोनॉमी ऑटोमेटिकली डेवलप करेगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। उसके बाद द ग्रोथ रेट ऑफ डिमांड फॉर पावर इज जनरली हायर दैन द जीडीपी ग्रोथ रेट। देखिए ये बात आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हमारा जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर कि उसमें इंक्रीजमेंट आना चाहिए, कितना आना चाहिए, उसको यहाँ पे जान लीजिए। जितना जीडीपी का डिमांड है ना, मतलब कि जितना जीडीपी में ग्रोथ होना चाहिए उससे कई ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत अभी फ़िलहाल किसको है? पावर को, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ग्रोथ रेट ऑफ डिमांड फॉर पावर इज जनरली हायर देन द जीडीपी ग्रोथ रेट। तो जीडीपी के ग्रोथ रेट से इलेक्ट्रिसिटी का ग्रोथ रेट का जो डिमांड है वो ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पे लोगों को अभी फ़िलहाल क्या चाहिए? जीडीपी नहीं चाहिए, फ़िलहाल अभी लोगों को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो कहीं ना कहीं यदि इलेक्ट्रिसिटी हमारा अच्छा होगा तो रेलवे हमारा चलेगा, कारखाना चलेगा, बड़े बड़े कंपनी चलेंगे, फैक्ट्री चलेंगे। तो जब ये सारे चीज़ हमारे चलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जीडीपी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। तो कहीं ना कहीं जीडीपी को बढ़ाने के लिए हमारा ज़रूरी है पावर, इसीलिए पावर का डिमांड जो है वो ज़्यादा है, ग्रोथ रेट जो है पावर का वो ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी इज 8% पर एनम, बट द ग्रोथ रेट ऑफ डिमांड फॉर पावर इज 12% एनुअली। देखिए ग्रोथ रेट जो है जीडीपी का हर एक साल वो मात्र 8% है। जो डिमांड है कि जीडीपी कितना बढ़ना चाहिए हर साल, वो जीडीपी का जो डिमांड है ग्रोथ रेट को लेकर वो मात्र 8% है। मतलब ये हो गया कि जीडीपी को जो हर साल बढ़ना है वो मात्र 8% बढ़ना है। इतना ही हम लोगों को डिमांड है, इतना ही ज़रूरत है। लेकिन बिजली का जो डिमांड है, जो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड है वो 12% है। यानी कि हमको हर साल जो है 12% इंक्रीजमेंट लाना पड़ेगा। किस में? इलेक्ट्रिसिटी में। ये हमारा डिमांड है 12% इंक्रीजमेंट हो। तो सोचिए कि जीडीपी में हमको मात्र 8% डिमांड है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास 12% डिमांड है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास अभी ज़रूरत ज़्यादा किस चीज़ का है? इलेक्ट्रिसिटी का है। और यदि इलेक्ट्रिसिटी इंप्रूव होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जीडीपी इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जीडीपी का मतलब क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी अच्छा होगा कब? जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी होगा। इलेक्ट्रिसिटी होगा तो हमारे सामान प्रोड्यूस होंगे, मैन्युफैक्चर होंगे, तो जीडीपी आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। In India, in 2016, thermal power accounted 67%, hydel power accounted 14%, and nuclear power accounted 2% of the power generation capacity.
यानी कि हमारे भारत में अलग अलग प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, पावर को प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें से थर्मल पावर से हम लोगों को 76% इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, हाइडल पावर से हम लोगों को 14% इलेक्ट्रिसिटी मिलता है और न्यूक्लियर पावर से हम लोगों को मात्र 2% इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। तो इस वजह से हमारा इकॉनमी जो है रन कर पाता है। आगे, इंडियाज एनर्जी पॉलिसी इनकरेजेस 2 एनर्जी सोर्सेस। हमारे भारत में ना एनर्जी को लेकर पॉलिसी बनाया गया है, एनर्जी को लेकर पॉलिसी बनाया गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि हमारे भारत में कभी भी पावर का कमी ना हो, इलेक्ट्रिसिटी का कमी ना हो, इसको लेकर पॉलिसी बनाए गए हैं, नियम कानून कायदे बनाए गए हैं। और उनमें जो है खास करके 2 प्रकार के सोर्सेस ऑफ एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहला है आपका हाइडल और दूसरा है आपका विंड। ठीक है, हाइडल मतलब ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जो कि पानी से बनाया जाए, और विंड मतलब ऐसे एनर्जी, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जो कि हवा से बनाया जाए। अच्छा, यहाँ पे ना 2 ही प्रकार के सोर्सेस ऑफ एनर्जी को ज़्यादा इनकरेज क्यों किया गया है हमारे एनर्जी पॉलिसी में? इसलिए किया गया है क्योंकि बिकॉज दे डू नॉट डिपेंड ऑन फॉसिल फ्यूल एंड हैंस अवॉइड कार्बन इमिशन, बट दिस हैज़ नॉट रिजल्टेड इन फास्टर ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन्हीं दोनों को हमारे एनर्जी पॉलिसी में इनकरेज इसलिए किया गया है क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन में कहीं पे भी फॉसिल फ्यूल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यानी कि किसी प्रकार से उसमें जो है हम लोगों को कोयला या फिर और भी किसी प्रकार के चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में और हवा से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में किसी भी प्रकार से हम लोगों को फॉसिल फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए हमारे एनर्जी पॉलिसी जो है इन्हीं 2 प्रकार के एनर्जी को, इन्हीं 2 प्रकार के पावर को इनकरेज करते हैं, बढ़ावा देते हैं। इसलिए देते हैं क्योंकि ये कार्बन को रिलीज नहीं करता है, हमारा इन्वायरमेंट साफ सुथरा रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी दिस हैज़ नॉट रिजल्टेड इन फास्टर ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इतना करने के बावजूद भी जो है इन दोनों में भी अच्छा खासा अभी ग्रोथ नहीं देखा जा रहा है। हालांकि आने वाले समय में इनमें ग्रोथ आएगा, लेकिन अभी फिलहाल प्रेजेंट में ग्रोथ नहीं है। ठीक है, हालांकि ग्रोथ तो इसमें आ जाएगा, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक नया टॉपिक है जिसका नाम है सम चैलेंजेस इन द पावर सेक्टर। यानी कि जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं या फिर हमारे जब पावर जनरेट होते हैं तो उसमें कुछ चैलेंजेज आते हैं, कुछ मुसीबत है, कुछ परेशानी है, कठिनाई है। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे इस वाले टॉपिक में। ठीक है, तो अगले वाले क्लास में हमारा यही टॉपिक होने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।